हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट की डिवीज़न बेंच के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में, जिससे जो पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 7 और 8 को रीडिफाइन किया गया है और उसको जो यौन उत्पीड़न से ग्रसित बच्चे हैं उनके पक्ष में इसको परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों, क्या है ये पूरा जजमेंट और पूरा केस क्या है जिसको लेकर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट दी है, जिससे देश में जो है इस कानून में एक नई व्यवस्था होगी। तो ये सब जो है मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, नागपुर में 2016 में एक केस हुआ था। 12 साल की बच्ची अपने घर से बाहर अमरूद लेने के लिए जा रही थी कि तभी जो है एक पड़ोसी सतीश था, वो उसको अपने साथ बहका कर ले गया कि मैं आपको जो है अपने घर से अमरूद दूंगा। तो दोस्तों, बच्ची उसके घर चली गई और काफ़ी देर तक उसके घर में रही। फर्स्ट फ्लोर पर उसका मकान था। तो जब बच्ची की माँ ने देखा कि बच्ची कहाँ है, उनको ढूंढा, पड़ोसियों से पता किया, तो उसके बारे में एक पड़ोसन ने बताया कि सतीश नाम का एक आदमी जो है, जो पड़ोस में रहता है, वो उसको अपने घर ले गया है। तो दोस्तों, बच्ची की माँ उसके घर गई आरोपी के, और वहाँ पर जो है आरोपी ने लड़की को एक कमरे में बंद किया हुआ था। बाहर से कुंडी लगाई हुई थी, लेकिन उसने कहा कि लड़की यहाँ पर नहीं है और हमारे यहाँ पे नहीं आई। लेकिन लड़की की माँ के पास एक कंफर्म इन्फॉर्मेशन थी कि लड़की जो है यहीं पर ही है। तो वो सीधे जो है दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर गई। तो बच्ची जो है बहुत ही चिल्ला रही थी, वो रो रही थी, और जो है ना वो मदर जो है बच्ची को अपने साथ लेके आती है और फिर सीधे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई। तो दोस्तों, जब वो रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस स्टेशन में मदर ने, और उसके बाद जो है पुलिस उसके घर आई आरोपी सतीश को पकड़ने के लिए, तो आरोपी सतीश पंखे से लटकने की कोशिश कर रहा था, सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों, पुलिस ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, उसका ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद जो है चलान पेश हुआ कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। स्पेशल कोर्ट जो पॉक्सो एक्ट की बनी है नागपुर में, वहाँ पर सेशन शुरू हुआ और उसके खिलाफ जो आरोपी है उसके खिलाफ सेक्शन 7, 8 पॉक्सो एक्ट की, और जो है 354 टू आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ ए वुमेन और ए चाइल्ड, और 342 उसमें लगी आईपीसी की। ये सब सेक्शन के तहत जो है उसका चलान पेश किया। और जो स्पेशल कोर्ट थी पॉक्सो एक्ट की, उसने आरोपी सतीश को कन्विक्ट किया सभी धाराओं में और जो है उसको सज़ा सुनाई। लेकिन आरोपी जो कन्विक्टेड था सतीश, वो माननीय हाई कोर्ट में पहुंचा, नागपुर बेंच में, मुंबई हाई कोर्ट के, और वहाँ पर जो है जो फैसला आया वो उसके पार्शली उसके हक में आया। उसको 354 और 342 में तो उसकी सज़ा को बरकरार रखा, लेकिन सेक्शन 7 और 8 जो पॉक्सो एक्ट की है उसके तहत उसको बरी कर दिया गया। और दोस्तों, ये एक बड़ा जो है कंट्रोवर्शियल जजमेंट आया था उस टाइम में, क्योंकि जो जज साहब ने जो रिमार्क्स दिए थे, उन्होंने कहा कि कोई भी स्किन टू स्किन जो है टचिंग जो है वो प्रूव नहीं हो रही है, और पॉक्सो एक्ट की सेक्शन 7 को प्रूव करने के लिए स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना जरूरी है। जब ये जजमेंट आई दोस्तों, तो पूरे देश में जो है इसकी आलोचना हुई। बहुत सारे जो संगठन हैं उन्होंने जो है इसको बदलने की मांग की, और बहुत सारा जो है ह्यू एंड क्राई हुआ।
कि ये जो जजमेंट है ये बच्चों के खिलाफ है, जो यौन उत्पीड़न से ग्रसित बच्चे हैं उनके खिलाफ जा रही है और देश में एक गलत संदेश दे रही है ये जजमेंट, तो इसको बदलने की ज़रूरत है। तो दोस्तों उस जजमेंट के खिलाफ जो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है और एक दो संगठन और हैं, वो जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। एक स्पेशल लीव पटिशन उन्होंने एसएलपी लगाई क्रिमिनल की और इस जजमेंट को सेट असाइड करने की मांग की। तो दोस्तों ये जो मामला है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया और इसमें सभी पहलुओं से जो है जांच की गई, रिकॉर्ड मंगवाया गया कि पूरा केस क्या है। इसके साथ एक और केस था गढ़चिरौली का, उसको भी साथ में अटैच किया, वो भी बिल्कुल सिमिलर ग्राउंड्स पे था, जिसमें जज साहब ने कहा था, जो हाई कोर्ट के जज साहब हैं, कि स्किन टू स्किन कोई कंटेक्ट अप्रूव नहीं होता इसमें जो है, इसलिए सेक्शन 7 का मामला नहीं बनता। अगर मैं ये जजमेंट पढ़ूं जो मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने दी है, तो ये आपको जो है बहुत काम की दिखाई देगी। जज साहब कहते हैं कि एविडेंटली इट इज़ नॉट द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन दैट एपेलेंट रिमूव्ड हर टॉप एंड प्रेस्ड हर ब्रेस्ट। The punishment provided for offence of sexual assault is imprisonment of either description for a term which shall not be less than 3 years, but which may extend to 5 years and shall also be liable to fine. Considering the stringent nature of punishment provided for the offence, in the opinion of this court, मतलब मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की, stricter proof and serious allegations are required. The fact of pressing of breast of the child aged 12 years in the absence of any specific details as to whether the top was removed or whether he inserted his hand inside top and pressed her breasts would not fall in the definition of sexual assault. It would certainly fall within the definition of the offence under section 354 of the Indian Penal Code. For ready reference, section 354 of the Indian Penal Code is reproduced below. ये उसमें उन्होंने जो है जजमेंट में 354 का भी बताया है। मतलब कहने का ये है कि जो पॉक्सो एक्ट की जो धाराएं थी उसको 354 में कन्वर्ट कर दिया। जज साहब ने कहा कि सेक्शन 7 में जो है ये मामले नहीं बनता है, क्योंकि जो है ना तो आरोपी ने अपना हाथ टॉप के अंदर डाला और ना ही जो है टॉप को रिमूव किया, तो इसलिए ये फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनता है। तो दोस्तों एंड में लिखा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सेप्ट दिस सबमिशन फॉर द अफोरसेड रीजंस. Admittedly, it is not the case of the prosecution that the appellant removed her top and pressed her breast. As such, there is no direct physical contact that is skin to skin with sexual intent without penetration. तो दोस्तों ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल जजमेंट थी जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और जो है 3 जजेस की बेंच जो है इसकी सुनवाई की और अभी जो है एक दिन पहले इसका जजमेंट आया है। 53 पेजेस का जजमेंट जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दिया है। और मेन इसका जो पॉइंट है वो मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 7 ऑफ द पोक्सो एक्ट इज द सेक्सुअल इंटेंट। सेक्सुअल इंटेंट, इरादा क्या था आरोपी का, सेक्सुअल इंटेंट क्या था, एंड नॉट स्किन टू स्किन कंटेक्ट। ये मायने नहीं रखता है कि स्किन टू स्किन कंटेक्ट हुआ है, लेकिन उसका सेक्सुअल इंटेंट था कि टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ द चाइल्ड, और ये पॉक्सो एक्ट को प्रूव करने के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों ये एक नई व्यवस्था जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है ये बच्चों के हक में है। जो बच्चे कम उम्र में जो है बहुत ही सारी यौन उत्पीड़नों का सामना करते हैं, कई बार वो चुप भी रहते हैं और कई बार जो है वो
वोकल होकर बोलने लगते हैं। तो ऐसे जो अपराध होते रहे हैं बच्चों के खिलाफ, उनको लेकर जो है 2012 में ये पॉक्सो एक्ट बना था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो रीडिफाइन किया है वो एक बहुत ही बड़ा फैसला है, जो आगे चलकर जो है एक नई व्यवस्था कायम करेगा। और जो बच्चे जो है यौन उत्पीड़न के शिकार हैं, वो ये छोटी छोटी डेफिनेशनों में फंस के नहीं रहेंगे कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट हुआ या नहीं हुआ। बच्चा जो है, बच्चे को आउटरीच किया गया सेक्सुअल इंटेंट के साथ, ये सफिशेंट है आरोपी को कन्विक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, ये जो अब मैं आपको बताऊं कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो ऑफेंसेस हैं वो हर साल जो है 43 ऑफेंसेस जो है रिपोर्ट किए जाते हैं, और इसमें जो कन्विक्शन है बहुत ही लो है। मतलब अभी जो है पॉक्सो एक्ट को पूरा डिफाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आरोपी जो है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तिकड़म लगा के इस आरोप से बच जाते हैं। लेकिन जो है इस फैसले से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक नई व्यवस्था बनी है, और जो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 है उनको रीडिफाइन किया है कि स्किन टू स्किन कंटैक्ट इज नॉट मैंडेटरी, बट द सेक्सुअल इंटेंट ऑफ द कल्प्रिट वुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफेंस अंडर सेक्शन 7 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। तो दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैंने कोशिश की है कि मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बताऊं, और उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगे तो आप जो है लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम एक नई वीडियो के साथ जो है अपने आप को